साध संगत संगत जी, राधा स्वामी। हम बात कर रहे थे आत्मा के सफ़र की। ये सफ़र कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये है अंदर की यात्रा है। बाहर की यात्रा में तो हमें गाड़ी, जहाज़ या ट्रेन चाहिए, पर आत्मा की यात्रा में सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, विश्वास और अभ्यास। विश्वास इस बात का कि ये रास्ता है और हमें मंज़िल तक पहुँचना है, और अभ्यास भजन सिमरन का, जो इस आत्मा को धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींच ले जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जैसे कोई हंस पानी और दूध को अलग कर देता है, वैसे ही सच्चा साधक संसार और नाम में फ़र्क समझ लेता है। संसार छलने वाला है, नाम बचाने वाला है। संसार दुःख देता है, नाम सुख देता है। संसार अस्थाई है, नाम सदा रहने वाला है। साध संगत जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले मन परेशान करता है। कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता दिखाता है, कभी शरीर में दर्द होता है, कभी नींद आती है। ये सब मन की चालें हैं। मन चाहता ही नहीं कि आत्मा ऊपर उठे, क्योंकि अगर आत्मा अपने घर पहुंच गई तो मन की दाल गलनी बंद हो जाएगी। इसलिए मन हमेशा हमें इधर-उधर भटकाता रहता है। लेकिन संगत जी, जो साधक धैर्य से बैठा रहता है, धीरे-धीरे भीतर का रस चखने लगता है। पहले अंधेरा लगता है, फिर कभी-कभी रोशनी की झलक मिलती है, कभी घंटियों की धुन सुनाई देती है, कभी वीणा की झंकार। ये सब आत्मा के सफ़र की निशानियाँ हैं। संत हमें बताते हैं कि इन पर ध्यान टिकाते-टिकाते आत्मा धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। एक साखी आती है कि एक बार एक साधु के पास कोई आदमी गया और बोला, "बाबा जी, मैं ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता।" साधु ने कहा, बेटा, तू एक खाली घड़े को पानी में डुबो कर देख। पहले उसमें बुलबुले उठेंगे, आवाज़ आएगी, लेकिन धीरे-धीरे पानी भर जाएगा और घड़ा शांत हो जाएगा। साध संगत जी, यही हाल हमारे मन का है। जब तक ये खाली है, तब तक ये आवाज़ करेगा। लेकिन जब नाम का रस भर जाएगा, तब ये शांत हो जाएगा। साध संगत जी, आत्मा का ये सफ़र अकेले का सफ़र है। इस रास्ते पर न दोस्त साथ चल सकते हैं, न परिवार। कोई हमें थोड़ा सहारा दे सकता है, लेकिन असली मंजिल तक तो आत्मा को अकेले ही जाना है। इसलिए गुरु हमें ये भजन सिमरन की कमाई करने के लिए कहते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हर रोज सिमरन और ध्यान करना आत्मा की पूंजी है। ये पूंजी कभी खत्म नहीं होती, और यही पूंजी हमारी असली सहारा बनती है। देखो संगत जी, अगर हमारे पास बहुत बड़ा मकान हो लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन न हो, तो वह मकान अंधेरे में रहेगा। वैसे ही अगर हमारे पास सब कुछ हो, धन, दौलत, इज्जत, लेकिन नाम का प्रकाश न हो, तो जीवन अंधेरे में रहेगा। आत्मा को रोशनी चाहिए, और वह रोशनी सिर्फ गुरु के नाम से मिलती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस बिन जीवन ना सुख पावे, सो सतगुरु नाम दृढ़ावे। जिसके बिना आत्मा को सुख नहीं मिलता, वही नाम है, और वही नाम गुरु हमें देता है। साध संगत जी, आत्मा का सफर हमें हर रोज याद दिलाता है कि हम यहाँ मेहमान हैं। ये जीवन एक सराय है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन मंजिल सबकी एक है, प्रभु का घर। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रास्ता भूलकर भटक रहा है और कोई गुरु की मदद से सही दिशा में चल रहा है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि समय को पहचानो। ये समय बहुत कीमती है। ये मनुष्य जन्म लाखों जन्मों के बाद मिलता है। अगर हमने इसे यूं ही खाने, सोने और मजे करने में गवा दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए गुरु हमें कहते हैं कि हर रोज कुछ समय प्रभु की याद में लगाओ। जितना हो सके उतना सिमरन करो, नाम जपो और सेवा करो। साध संगत जी, आत्मा का सफर कोई कल का काम नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी जवान है, अभी मजे कर लेते हैं, बुढ़ापे में भजन सिमरन करेंगे। लेकिन संगत जी, मौत किसी को बताकर नहीं आती। न कोई समय तय है, न कोई तारीख। कब बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता। इसीलिए संत हमें समझाते हैं कि अभी से अपने जीवन को बदलो। अभी से आत्मा को उसकी मंजिल की तरफ ले जाना शुरू करो। राधा स्वामी जी